बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा फ़िज़ा गर्देसी। आज हम मौजूद हैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के बाहर, जहां पे लोगों को ज़िंदगी की एक नई किरण दी जाती है, ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दी जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नशे की लत में पड़ जाते हैं, नशा उनकी ज़िंदगी को तबाह-ओ-बर्बाद कर रहा होता है और ऐसे बहुत से साइकोलॉजी इश्यू भी होते हैं लोगों को, जिसको हम सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब सीरियसली लेते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो नशे का बरवक़्त इलाज बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दे सकते हैं, एक नई उम्मीद के साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हम इस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। हम बताएँगे कि यहाँ पे किस क्वालिटी का इलाज किया जाता है, यहाँ पे किस तरह का स्टाफ मौजूद है, यहाँ पे किस तरह लोगों की मदद की जाती है, यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट मौजूद हैं। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। हॉस्पिटल का इस्तकबालिया है, रिसेप्शन है, जहाँ पे लोग तशरीफ़ लाते हैं। ये स्टाफ़ यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिफ़रेंट डिज़ीज़ेज़ के हवाले से। यहाँ पे आपको मैं मिलवाऊँगी, सीनियर कंसल्टेंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम स्टाफ़ से ही कहेंगे कि हमें हॉस्पिटल का एक ओवरऑल विज़िट करवाएँ। यहाँ पे कौन-से रूम्स हैं, जहाँ पे थेरेपी की जाती है या फिर अपने पेशेंट के साथ बैठ के बात की जाती है, कौन से यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये है कि हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवा दें, आपका नाम क्या है? कब से आप हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं पहले दिन से ही यहाँ वर्किंग पे हूँ जब से हॉस्पिटल बना और तकरीबन 6 ईयर हो गए हमें काम करते हुए। और मेरा नाम मलिक अंसर अली है, मैं एज़ एडमिशन ऑफिसर हूँ यहाँ पे। सही, यहाँ पे पेशेंट्स को जब लाया जाता है तो आप उनको क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? जब पेशेंट को यहाँ पे लाया जाता है सबसे पहले उनका ड्रग टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे कितने रूम्स हैं हॉस्पिटल में और क्यों कोई रूम डेडिकेट भी आपने किया हुआ है, लाइक ये थेरेपी रूम है, ये क्लासरूम है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास रिकवरी रूम अलग हैं, डिटॉक्स वाले अलग हैं और थेरेपीज़ रूम अलग हैं। और प्रॉपर जिम भी करवाया जाता है यहाँ पे पेशेंट को। और ट्रीटमेंट में तकरीबन हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है पेशेंट को इस चीज़ से निकलने के लिए। सही, तो क्या आप हमें हॉस्पिटल का एक ओवरऑल विज़िट करवा सकते हैं? जी, बिल्कुल, ज़रूर आएँ, वेलकम। ये आप देख सकते हैं, ये डिटॉक्स रूम है। यहाँ पे पेशेंट को फर्स्ट चंद दिन यहाँ पे रखा जाता है, उसके बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। आप रूम का एनवायरनमेंट देख सकते हैं, क्लीन एंड नीट है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। पानी के लिए इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, फ्रिज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, टीवी यहाँ पे अवेलेबल है और ओवरऑल अगर आप देखें एसी वगैरह लगाया हुआ है, एनवायरनमेंट इंतहाई क्लीन एंड नीट है। सो यहाँ पे हम आगे भी विज़िट करेंगे हॉस्पिटल का और देखेंगे कि ये क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका प्राइवेट रूम है? जी, यस। ठीक है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? इसमें 24 आवर पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसके अलावा फ्रिज होता है रूम में और एलसीडी लगी होती है, एसी होता है 24 आवर्स, ठीक है। क्लीन एंड नीट वॉशरूम वगैरह सब चीज़ें। सही, यहाँ पे लाइक कोई स्पेशल पेशेंट को रखा जाता है या जो बाहर के ममालिक से आए हैं जी, उनको रखा जाता है? जी, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं यहाँ उनको रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका प्राइवेट रूम है, जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। माहौल जिस तरह कि मैंने बताया कि नीचे वाले जो रूम्स हैं या ऊपर वाले रूम्स हैं, इंतहाई सफाई का ख़्याल रखा गया है। यहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उन्हें ठंडे पानी की ज़रूरत है, उन्हें नीट एंड क्लीन वॉशरूम की ज़रूरत है, उन्हें एसी यहाँ पे लगा हुआ है ताकि वो एक पुरसुकून एनवायरनमेंट में यहाँ रह सकें और अपनी रिकवरी का प्रोसेस कर सकें। यहाँ से हम शेयरिंग रूम की तरफ जाएँगे, हम देखेंगे कुछ पेशेंट होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम प्राइवेट रूम का जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद शेयरिंग रूम होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनके साथ कोई और दूसरा पार्टनर हो जो उनसे बात वगैरह कर सके, तो चलिए शेयरिंग रूम का विज़िट करते हैं।
जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं वो अकेला नहीं रहना चाहते, गपशप के लिए ये उनके लिए रूम्स है। ठीक है ठीक है। जी। और एक रूम में मैक्सिमम कितने पेशेंट्स को रखा जाता देखिए डिफरेंट्स होते हैं हमारे पास, प्राइवेट रूम भी होते हैं, शेयरिंग 2 पर्सन भी होते है? हैं, शेयरिंग 4 पर्सन है, और इसके अलावा वार्ड होता है हमारे ठीक है। पास जी। इस रूम में क्या-क्या फैसिलिटीज़ मौजूद इसमें भी सेम फैसिलिटीज है, सिर्फ बेड ज्यादा है, बाकी एसी फ्रिज हर चीज उस तरह, मतलब नीट एंड क्लीन, 24 आवर पैरामेडिकल ठीक है, स्टाफ। यहाँ पे 24 आवर्स पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। शेयरिंग रूम में भी वही फैसिलिटीज़ दी गई हैं, टीवी लगाया गया है, फ्रिज है, एसी लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं और यहाँ पे शेयरिंग का मकसद ये है कि वो पेशेंट्स जो अकेला नहीं रह सकते, जिनको चाहिए कि उनके साथ कोई गपशप करने वाला हो या जो इस चीज़ को रेफ़र करते हैं कि हम किसी के साथ रहें, उनको ये रूम दिया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे प्राइवेट रूम की और 2 पर्सन शेयरिंग रूम भी अवेलेबल हैं। जहाँ पे हमने देखा कि इस हॉस्पिटल में मयारी रूम्स प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे एक ऐसा स्टाफ रखा गया जो कि 24 आवर्स पेशेंट के लिए मौजूद है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिम का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि उनकी सेहत का और उनकी जिस्मानी फ़िटनेस का भरपूर तरीके से ख़्याल रखा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टेनिस की फैसिलिटी भी मौजूद है और बाकी भी प्रॉपर जिम बनाया गया है ताकि पेशेंट जो है यहाँ पे ना सिर्फ़ दवाइयों के ज़रिए रिकवरी करे बल्कि ये जिम के ज़रिए नेचुरली भी उसकी रिकवरी हो सके। तो इनसे जानेंगे कि कितना टाइम यहाँ पे मुख्तस किया हुआ है कि पेशेंट कितनी देर यहाँ पे जिम करते हैं और किन-किन पेशेंट्स को यहाँ पे लाया जाता है या हर तरह के पेशेंट को जिम करवाई जाती है? जी सर बताइएगा। जी, जब पेशेंट डिटॉक्स से बाहर आ जाते हैं, बेहतरी की तरफ आते हैं, उस वक्त उनको जिम की तरह लाया जाता है। डेली तकरीबन 2 से 3 आवर्स पेशेंट जिम करते हैं, जिससे उनकी सेहत और बेहतर होती है। ठीक है, सर मुझे ये बताइएगा कि कोई टाइम फिक्स किया हुआ है या दिन में किसी भी टाइम आप जिम करवाते जी हैं? यस, फिक्स किया हुआ है, ये असर से लेके मगरिब के दरमियान तक हम जिम कराते हैं पेशेंट। सही। हॉस्पिटल का सेकंड एरिया है जहाँ पे मज़ीद पेशेंट के लिए जो है स्पेस को इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी पेशेंट को क्लासेस दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल पे डिफरेंट टाइप के मोटिवेशनल कोट्स लगाए हुए हैं ताकि पेशेंट को हर तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो ज़िंदगी की तरफ कैसे दोबारा आ सकता है। इस एरिया का मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊँगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं। यहाँ पे पेशेंट को रोज़ाना की बेसिस पे क्लास दी जाती है। अच्छा यहाँ पे लास्ट में हम सीईओ जो इस हॉस्पिटल को डील कर रहे हैं डॉक्टर शम्स हैदर हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि वो अपने पेशेंट को क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, किस तरह से इसको सेटअप को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ से रिलेटेड पेशेंट आते हैं और वो उनको किस-किस डिपार्टमेंट में रेफ़र करते हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है? जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका हॉस्पिटल माशाल्लाह मैंने विज़िट किया, इट्स गुड, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे किस-किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? आप किस चीज़ को मेनली यहाँ पे डील कर रहे हैं? Basically, we started this institute in 2020 during the time of COVID. सही। There was an increased incidence of psychiatric as well as drug addiction patients. तो उस टाइम पे इस नीड को केटर करने के लिए हमने ये स्टार्ट लिया विद इंटेंशन के वी शुड प्रोवाइड बेस्ट केयर टू आवर पेशेंट्स। तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के विंग्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एक साइकेट्रिक विंग है जिसमें वी ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ एंजाइटी, depression, schizophrenia, bipolar disorder and many kinds of personality disorder. सेकंड जो विंग है हमारा उसमें हमारे ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दैट वी रिसीव मोस्टली आर एडिक्टेड टू आइस एडिक्शन जो बहुत कॉमन है आजकल, अल्कोहल एडिक्शन, ओपियोइड्स इंजेक्शन जिसमें बहुत कॉमनली अब्यूज हो रहे हैं आजकल, और ओवरसीज क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें कोकेन एडिक्शन इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, और स्लीपिंग पिल्स हो गई, और देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस जो आजकल एडिक्टिव सब्सटेंस के तौर पे यूज हो रही है। तो सर लाइक आपके पास कोई ऐसा पेशेंट भी आता है जो अनकंट्रोलेबल हो या फिर जो नुकसान अपने आप को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हो, उसके लिए आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैनी अ टाइम वी रिसीव कॉल इन एन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक
एट द मिडनाइट और इवन आफ्टर द मिडनाइट, क्योंकि पेशेंट ड्रग एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनको हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, दे बिकम रिस्की टू देमसेल्फ एंड टू द फैमिली। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी एक रेस्क्यू टीम हर वक्त तैयार होती है, जो विद इन 5 to 10 मिनट्स में रेडी होके, और जो लोकेशन हमें सेंड की जाती है उस पर हम जाके पेशेंट को कंट्रोल में लाते हैं। ड्यू टू सम टाइम इंजेक्शन भी हमें देने पड़ते हैं ताकि पेशेंट काम डाउन हो, उन्हें सेफली हम ट्रांसपोर्ट करें रिहैब फैसिलिटी में, और फिर नेक्स्ट डे उनको हम एक प्रॉपर वर्कअप के साथ उनको डायग्नोसिस और फैमिली हिस्ट्री की बेस पे हम उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। न्यू होप में आते हुए फैमिलीज कितनी होप रखें कि उनके जो पेशेंट्स हैं वो 100% रिकवर हो जाएं? Alhamdulillah, our team is very expert in dealing all kinds of addiction and psychiatric illnesses. और हमारी जो इंटेंशंस है दे आर वेरी गुड, डिग्निफाइड और प्रोफेशनल वे से हम ट्रीट करते हैं। और जो भी इश्यूज होते हैं फैमिलीज के, वी ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद द फैमिलीज। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इदारे जो भी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में हैं, वी आर अमंग द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जिनका सक्सेस रेट आई कैन से अबाउट 70% है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि हम साइकेट्रिस्ट जो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं हम उनसे भी बात करें और ये जानें कि किस तरह से वो पेशेंट के साथ डील करती हैं, क्योंकि ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको लाइक फैमिलीज इग्नोर कर देती हैं। हम समझते हैं कि नहीं ये बस थोड़ा टाइम के लिए है, ये लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं। तो हम डॉक्टर आयशा से बात करेंगे। अच्छा, अभी मेरे साथ जो है वो डॉक्टर आयशा मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं इनसे जानूंगी ये कि ये इस फील्ड में कब से हैं और ये कैसे पेशेंट को डील करती हैं, कैसे ये अंदाज़ा लगाती हैं या कैसे ये चेकअप करती हैं, जिससे इनको ये पता चलता है कि इसको मेंटली या तो ये स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या फिर इसको कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो कि फैमिली अक्सर नेग्लेक्ट कर देती है, जो कि इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है और हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा-सा हिचकिचाता है कि हमें कोई ऐसा डिसऑर्डर है। सो हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना ये चाहूँगी कि किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट करती हैं, किस तरह से एनालिसिस करती हैं कि उसको किस तरह का डिसऑर्डर है? देखिए, अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करें, एडिक्शन के अलावा बात करें, तो उसके लिए कॉमन चीज़ होती है कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमें पता चले। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं साइकोलॉजिकल, तो वो वर्स्ट या स्वेयर लेवल पे होते हैं, तो वो उससे पहले जब मतलब उन्हें अपने प्रॉब्लम का पता चलता है तो कहते हैं हमें तो पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये ट्रीटेबल है, या इसके लिए कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। हम तो उसको आदत के तौर पर समझ रहे थे, मतलब नॉर्मल समझ रहे थे। तो इस हवाले से भी अवेयरनेस मतलब बहुत ज़रूरी है कि जब आप मतलब आपका चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और सैडनेस हर वक्त रहती है आप लोगों की, ऐसी सैडनेस, ऐसी थिंकिंग जो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करती है कि आप मतलब नॉर्मली आपके जो डेली फंक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, जॉब्स हैं, करियर्स हैं, उनको आप कैरी ऑन नहीं रख सकते सारी चीज़ें। तो ऐसी ही चीज़ें जो होती हैं वो लोग समझ रहे हैं ये तो नॉर्मल है, ये सैडनेस भी नॉर्मल है, एंगर भी नॉर्मल है, ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, या मेरा मूड नहीं हो रहा तो ये चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि बैक पे उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है या उन्हें किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो देखिए, ट्रीटमेंट में जो भी किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसकी साइको एजुकेशन, मतलब साइकोलॉजिकल के देखें तो साइको एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पेशेंट की इनसाइड इम्पोर्टेंट है कि उसको ये पता चले कि उसको प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का कोई हल है और मतलब ट्रीटेबल है, और इस चीज़ से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कोप अप किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने देखा कि न्यू होप एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और काफ़ी सालों से इसी चीज़ पे वर्क कर रहा है कि पेशेंट को किस तरह से फुल रिकवरी की तरफ लेके जाएँ। तो जो लोग प्रोग्राम ये देख रहे हैं उनको मैसेज ये है कि जब आप ऐसा कोई भी डिज़ीज़ देखते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी घर के फ़र्द के अंदर, तो आप डायरेक्टली एक ऐसे इदारे से राब्ता करें जो कि इसमें लाइक काफ़ी अरसे से वर्क कर रहा है, जो कि इस प्रॉब्लम से आपके बच्चे को, आपके घर के फर्द को निकाल सकता है। और इसमें बेस्ट किरदार जो है कि आप ये देखें कि कहाँ पे बेस्ट इलाज हो रहा है, क्योंकि बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट का। इसी हवाले से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग न्यू होप आएँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ अवेलेबल है, 24 आवर्स यहाँ पे पेशेंट को केयर दी जाती है, अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है, सफाई का इंतहाई अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो एक बेस्ट जगह ही आपको एक अच्छा इलाज प्रोवाइड कर सकती
सकते हैं, क्योंकि जस्ट इलाज मैटर नहीं करता कि हम कौन-सी दवाइयाँ दे रहे हैं या किस तरह से। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है जो कि पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग न्यू होप आएँ और इसको लाज़मी विज़िट करें।